दिल्ली के तरुण हत्याकांड के मामले में सभी मुस्लिम क्रिएटर ने आवाज उठाई। देख करके बहुत खुशी हुई कि सभी मुस्लिम क्रिएटर एक साथ मिलकर अपने एक हिंदू भाई के जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन जो बात चलाई जा रही थी कि एक 4 साल की बच्ची, एक गुब्बारा, एक मुस्लिम महिला और उसके बाद हत्या, इस बात को लेकर के गोदी मीडिया विद गोदी इन्फ्लुएंसर दबा करके नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। लेकिन ये बात अब कहीं न कहीं छोटी साबित हो रही है। खुलासा तब शुरू हुआ जब पुलिस की तरफ से बयान आया, जिसमें कहा गया कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को 50 साल से जानते थे। पिछले कुछ सालों से इन दोनों के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन होली वाले दिन झगड़ा इतनी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया कि हत्या तक बात आ गई। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से बयान आना शुरू हुए। पहले तरुण ने ही 5 आदमियों को जख्मी किया है। वहाँ के रहने वाले निवासियों ने कुछ बताया। रिजवान के 13 टाके हैं, जुम्मा के 24 टाके हैं, उमरदीन के 14 टाके हैं, कमरुद्दीन के 60 टाके हैं। और मुस्लिम परिवार की तरफ से एक महिला जो कि रो रो कर पिछले कुछ दिनों से बयान दे रही हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ एक तरफा सुनवाई हो रही है, हमारी FIR तक नहीं लिखी गई, उन पर झूठे आरोप बांधे जा रहे हैं, एक तरफा न्यूज चलाई जा रही है और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कि मैं आपको इनका बयान सुनाऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो इन्होंने कही है। इनका कहना है कि सबसे पहले तो कोई 4 साल की बच्ची नहीं थी, वो एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम प्रिंस था। उसी ने गुब्बारा मारा था उस मुस्लिम महिला को जो कि इनकी बुआ थी। फिर उस मुस्लिम महिला ने विरोध किया, जिसके नतीजे में कुछ लोग इकट्ठा हुए और उनको बैड टच यानी गलत तरीके से टच करने लगे, गलत जगहों पर टच करने लगे। इस मंजर को मुस्लिम महिला के परिवार ने देखा और नीचे उतर आए और उसके बाद बहसबाजी शुरू हो गई। आगे ये कहती हैं कि तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था, सारा मैटर प्रिंस से था। उसके बाद तरुण को कॉल लगाकर बुलाया गया और तरुण जो कि बजरंग दल का मेंबर था, वो अपने साथ 20 से 25 लोगों को लाया। उनके हाथों में लोहे की रॉड थी, किसी के हाथ में बैट और किसी के हाथ में हॉकी, और वो सभी लोग शराब के नशे में धुन थे, ऐसा कहना है इन मुस्लिम महिला का। इनके बयान को सुनते समय मैंने 2 जगह ये नोटिस किया जिसमें ये कह रही हैं कि जो तरुण के सर पर रॉड लगी थी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया, वो रॉड उसके भाई अरुण के हाथ से लगी थी। जो लड़का जो तरुण है, तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। बहरहाल मैं यहाँ पर इन मुस्लिम महिला की वकालत करने नहीं आया हूँ, न ही मैं कोई जज हूँ। फैसला कानून के हाथ में है, कानून इसकी अच्छी तरीके से जांच करेगा और आई होप कि जो अदालत में फैसला सुनाया जाएगा वो सही होगा। आखिर में इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये बस 2 परिवारों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन नफरत को बढ़ावा देने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी, बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था और वो सारे नशे में धुत थे और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, माथे पे 10 टाँके आए हैं, मेरे पापा के हाथ में हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके FIR वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। फैमिली और प्रिंस के बीच में थी, तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था। तरुण को तो फोन करके बीच में बुलाया जाता है। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ न्यूज सुन के दूसरे की तरफ को देखा ही नहीं जा रहा है। और हमारा सारा सामान, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कैश, जेवर, हमारे घर में शादी थी, तैयारियां चल रही थी, सारा सामान जला दिया, हमें बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे?